विजय कुमार जी के पास चलता हूं, अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के। विजय जी, अंकिता तिवारी कह रही हैं कि अगर ये नियम जारी रहे तो देश में दंगे जैसी स्थिति बन जाएगी, बड़ी बात है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। कि आज राष्ट्रवादी चैनल का पहला डिबेट में हम लोगों को शामिल किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपकी हेडलाइन भी दिखा रही है कि झगड़ा अगड़ा वर्सेस पिछड़ा। आपको शायद सभी को ज्ञात है पैनल में कि 2012 से ये नियम ऑलरेडी लागू था। केवल 2026 13 जनवरी को उसमें पिछड़ा वाला जो वर्ड यूज किया गया कि पिछड़ों के साथ भी जो जातिगत लिंग के धार्मिक भेदभाव होते हैं वहां पर इक्वलिटी होना चाहिए, उसके लिए कमेटी निर्धारित की गई और उसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ। और मैं बहुत स्पष्ट कह दूं अमिताभ जी कि ये भारत की सरकार ने जो देश के अंदर जाति जनगणना होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था ओबीसी की जाति जनगणना, उस मुद्दे से भटकाव की ओर भटकाने के लिए ये पूरा माइंड अप प्लान किया हुआ है और इसमें सरकार ने ही पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। आप समझिए कि जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पर जाति दिखी जाती है। आप बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी है, अंकिता तिवारी जी बोल रहे हैं कि वहां पे हम सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां पर छात्रों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जब छात्र जो टीचर होता है वहां पर जब उसको मार्क्स देने की बात आती है, प्रैक्टिकल की देने की बात आती है, तो वहां पर जाति और वर्ग देख के वहां पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसी समानता की समरसता की जो बात बड़े बड़े मंचों पर लोग करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, बड़े बड़े भाजपा के बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि SC ST OBC तमाम सारे साथी सवर्ण के हमारे भाई लोग सभी हिंदू हैं। और जैसे ही पिछड़े वर्ग का नाम जुड़ जाता है और देश में बवाल मच जाता है। भाई इक्वलिटी की तो बात हो रही है, समरसता की तो बात हो रही है, RSS या भाजपा तमाम सारे समरसता के प्रोग्राम चला रही है। भाई यूजीसी ने बोला क्या है कि इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। भाई जब जातिगत रूप से भेदभाव वहां पे यूनिवर्सिटी में होता है, आज देख लीजिए कुलपति देख लीजिए देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग कितने वहां पर हैं। SC ST तो ऑलरेडी पहले से नियम में थे, रोहित वेमुला का मामला हो या पायल तड़वी का मामला हो, ऐसे कई घटनाक्रम हुए देश के अंदर जहां पर जातिगत भेदभाव की वजह से ऐसे विजय जी एक मिनट, विजय कुमार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल उसी लाइन पे आ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। 100 जातियां लिखो, 50 वर्ग लिखो, दिस दैट लिखो, दैट लिखो, ये छूटे वो रहे, ठीक है ना। इधर से इसको चोर दरवाजे से घुसाओ, उसको चोर दरवाजे से निकालो, ये सब जालवट्टा करने से अच्छा ये नहीं है कि लिख दो भारत के किसी भी छात्र के साथ भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। ये वन लाइनर सबसे अच्छा है। नहीं, अभी अभी वो पिछड़ा, फिर अति पिछड़ा, फिर बिहार चले जाएंगे तो महापिछड़ा, दलित, महादलित, अति महादलित, अजब बवाल है यार। समरसता बनाने की बात करने वाले इस देश से जाति की व्यवस्था को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आज जब मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 52% पिछड़ा वर्ग है, जब आज ही बात चल रही थी कि आजाद भारत के बाद से अभी तक वहां पर उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई है। आज 52% OBC को केवल 14% दिया रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13% हमारे पिछड़े वर्ग के मामलों को पिछले 7 साल से होल्ड रखा हुआ है। आज 3 दिन के अंदर स्टे दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका, वहां पर भी कितना भेदभाव है। 3 दिन के अंदर स्टे मिल जाता है और 6 साल से हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, OBC की जनगणना की हम लोग न्यायालय में और सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आगामी जनगणना में OBC कॉलम जोड़ा जाएगा। देख ली नोटिफिकेशन के अंदर एक भी कॉलम OBC का नहीं जोड़ा गया उसके अंदर। तो ये भेदभाव दिख रहा साफ साफ। भाई पिछड़े वर्ग की जैसी बात आती है, पूरे देश के अंदर जो सत्ता के सिंहासन है वो डोलने लगते हैं। और ये पूरा जो बवाल मचा हुआ है केवल पिछड़े वर्ग की वजह से बचा हुआ है। यहाँ SC ST की और सामान्य की बात नहीं हो रही है, ये पिछड़े वर्ग को टारगेट कर दिया जा रहा है। हिंदू हिंदू भाई के नारे लगा रहे हैं और जैसे पिछड़ों की बात आती है पूरे देश में बवाल मचा दिया जाता है। एक मिनट रुकिए। UGC की गाइडलाइंस का जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला गया था, ठीक, उसमें OBC नहीं था। एक बात, कमेटी की रिकमेंडेशन में OBC नहीं था, लेकिन जब वो कानून बन के आया, दिशा निर्देश गाइडलाइंस बन के आई, तो उसमें OBC प्रकट हुआ। एक दूसरी बात शायद विजय ने कही, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, कि OBC के आने पर सब एक ये बवाल शुरू हो गया। नहीं, ये बवाल इसलिए शुरू हो गया कि सरकार ये कैसे मान सकती है कि कुछ जातियां, कुछ वर्ग भेदभाव करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं और कुछ लोग उसके शिकार हैं। ये कोई सरकार कैसे मान सकती है? भाई केस टू केस अदालत में जाए मामला, समझ में मेरी बात आती है। और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट तो कानून है। फिर ये
यूनिवर्सिटीज में ये नया वायरस लाने की क्या जरूरत थी, जिसमें गली गली शहर शहर बवाल हो। और एक सेकंड, ये एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या सरकार चलाने वाले हो या विपक्ष या जात के संगठन चलाने वाले हो, मेरा सबसे सवाल है, ए पोंगा पंडित इधर आओ, ए चुटिया वाले यहां आओ, पंडित जी शंख बजाओ, भिक्षा मांगो। ऐसा बोलने वाले यूनिवर्सिटी में वो लोग किस कानून के तहत जेल जाएंगे? यूजीसी के इसमें तो जेल की व्यवस्था ही नहीं उनके लिए, कोई दंड की व्यवस्था ही नहीं। भाई ऐसा बोलते हैं ना लोग, ए पोंगा पंडित इधर आओ, बोलते हैं ना। और एक बात बता दूं, याद आ गई पोंगा पंडित से। इस देश के एक बड़े हिंदी भाषी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो अपनी भाषा शैली के और स्टाइल के चलते बड़ा कौतूहल पैदा करते थे। उनकी अभी भी जीवित है, बट अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। विष्णु जी, उनके इंफॉर्मेशन सेंटर में दिल्ली के डायरेक्टर था पंडित, क्या ब्राह्मण। हम बैठे और उनने कहा, मुख्यमंत्री ने, ए मरगिल्ला पंडित को बुलाओ, मरगिल्ला पंडित को बुलाओ। किस उसमें मुकदमा करा दे उनके खिलाफ, वो तो आरक्षित वर्ग से है। और अपने डायरेक्टर जो शासकीय बड़े शासकीय पद पर है उसको कह रहे मरगिल्ला पंडित को बुलाओ अंदर। उनको कहां जाएंगे, कौन सा संविधान लेके जाएं भैया विजय जी, कौन सी धारा दिखाएं? देखिए, भेदभाव या जातीय टिप्पणी भले वो किसी भी जाति के ऊपर हो, भले वो ब्राह्मण के ऊपर हो, क्षत्रिय के ऊपर हो या एसटी एसटी या ओबीसी मैं तो के ऊपर उदाहरण हो, दे दिया। मैं तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वो भी असंवैधानिक व्यक्ति है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जब जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, अलग अलग नौकरियों में हो रहा है, तो जाति को खत्म करने का आंदोलन की बात क्यों नहीं करती? सरकार के अंदर पावर है, एक वो बिल लेके आए ना, भले वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर ये बात करें ना कि जाति का कॉलम ही खत्म करने देना चाहिए, तो भेदभाव की बात खत्म हो जाएगी, इक्वलिटी की बात खत्म हो जाएगी। जब जातिगत आप कॉलम खत्म करना नहीं चाहते हैं और जब आप पिछड़ा अगड़ा की बात कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो 52% आबादी विजय जी अधिकार हो रहे हैं। हम तो समझ ही रहे, एक मिनट रुकना होगा, अब रुकना होगा। हम तो समझ ही रहे, मैंने तो छोटे मोटे किसी को उदाहरण ही नहीं दिया। शायद मेरी बात गौतम राणे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने उतने बड़े आदमी का दिया जो भारत में ओबीसी की लड़ाई का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा। उनकी बताया, उन्होंने मेरे सामने कहा कि मरगिल्ले पंडित को बुलाओ। आप तो अभी बच्चे हो, अरे रुको भाई, अरे रुको भाई रुको, ठीक ना। अब आप सोच लीजिए उस ब्राह्मण अधिकारी ने कौन सा गुनाह कर दिया। आप अरे भाई रुकिए, अभी रुकिए विजय जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मेरे यहां व्यवस्था का पालन करिए। यहां तो भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन व्यवस्था का पालन करना होगा, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे कैसा भी हो भैया, यहां हम ऐसी छूट नहीं देते। विष्णु जी, वही सवाल, जो लोग चैंपियन हैं इस लड़ाई के, वो ऐसे बुलाते हैं, बोले मरगिल्ला पंडित बुलाओ, तो वो कहां रिपोर्ट लिखा है, कौन से वकील को हायर करे, कौन से कानून की किताब लाए, आपके पास भेज देंगे तो आप कहोगे अग्निहोत्री जी इसके ये मेरे कोई कानून ही नहीं, इसको कहां मैं दिल संरक्षण दिलाऊंगा। क्योंकि कानून तो ये मानता है कि दलित के साथ अत्याचार हो सकता है, पिछड़े के साथ हो सकता है, उनके साथ भी होता होगा, लेकिन ब्राह्मण के साथ नहीं हो सकता। ये कौन माई का लाल लिख गया। आज एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताऊं जी। न्यायालय तो कोर्ट, न्यायालय जो है वो तो समाज का दर्पण है। हाँ। और न्यायालय में हम लोग रोज समाज में जो हो रहा है वो देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ही कोर्ट नंबर 5 पे सीरियल नंबर 37 पे एक मुकदमा लगा हुआ था, जहां पे मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने कहा कि साहब मैंने ऑफिस में लड़ाई की, मेरे पे SC ST एक्ट लगा दिया। कोर्ट ने FIR का अवलोकन किया, कोर्ट ने FIR क्वैश कर दी, कहा इसमें तो कोई एकदम वेग एलिगेशन से सामने एलिगेशन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कितने मामले में कह चुका है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे यहाँ पे भाई हैं, OBC महासभा से आते हैं। अब वेस्ट बंगाल में जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मैक्सिमम मुस्लिम समाज की जातियों को OBC घोषित कर दिया, जो आप अभी बात कह रहे थे कि एक चोर दरवाजे का रास्ता निकाल रखा है। अब वहां पे जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, अगर वो विजय कुमार या एक दूसरे वर्ग पे FIR करेगा, तब क्या होगा?
आप समझ नहीं रहे इस गंभीरता को। ये जो चीज हो रही है, ये कितना बड़ा विष घोला जा रहा है समाज में, कितना बड़ा डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को समझिए। और जो हमारे यहाँ पे सीनियर है गौतम राणे जी, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैंने, आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने कोर्ट में ये बात कही, मैंने कहा कि बाहर ये बात हो रही है कि हमने कानून पढ़ा नहीं या समझा नहीं। तो आज जो देखिए बात क्या है, यहाँ पे बात SC ST OBC की नहीं है। जो पूरी बात का सार ये है कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हो गलत है। अब अगर उदाहरण देने पे आए तो अभी यहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर की घटना है गजरौला के पास, जहां पे एक परिवार को गले में जूते बांध के घुमाया गया, हर जगह वाइडली पब्लिसाइज हुआ, तो वो कहां मुकदमा दायर करेगा? किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन गलत है। और मैं तो एक बहुत हैरान हूं उस पूरी UGC की डिबेट को सुन के, और बहुत पीड़ित हूं अमिताभ जी। ज्ञानव्यापी में काशी विश्वनाथ में शिवलिंग निकल गया, लोग वजू कर रहे थे, थूक रहे थे, पैर धो रहे थे। भोजशाला में वहां पे मां वाग्देवी, मां सरस्वती के स्थान पे थूका जा रहा था, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही थी, कोई व्यक्ति नहीं निकला। ये जैसे ही UGC की डिबेट निकली, सब निकल के सामने आ गए। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ सर। और देखिए इस पूरी बात में एक मजे की बात देखिए, एक जो मुस्लिम लीडरशिप का आदमी एक बात नहीं बोल रहा है, वो लोग तो मजा ले रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ना ओवैसी साहब का बयान आया, ना किसी मुस्लिम लीडरशिप का। आप मुझे बयान दिखा दीजिए। तो आज क्या है, गौतम राणे जी भी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, विजय कुमार जी भी डिबेट कर रहे हैं, विष्णु शंकर जैन से, तिवारी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक अजीब सगुफा छोड़ा सरकार ने। और 2012 के रेगुलेशन में, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, डिस्क्रिमिनेशन का पूरा ट्रीटमेंट था सर जी। मैंने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया अमिताभ सर। 2019 में आबिद ताडवी का केस, आबिद सलेम ताडवी का केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, और रोहित वेमुला की मां ने यह केस दाखिल किया 2019 में। 2020 में इसमें नोटिस जारी हुआ, 3-4 साल तक इस मामले में कोई गतिविधि नहीं हुई। 2023 में एक एप्लीकेशन लगाई गई, तब यह मामला उभरा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पे आप रेगुलेशन बनाइए। और तर्क यह था सुप्रीम कोर्ट में, रोहित वेमुला और ताडवी के केस में, जो वकील इंदिरा जयसिंह पेश हो रही है, उनका बैकग्राउंड मुझे यहां देने की जरूरत नहीं है, कि साहब जो रेगुलेशन है इसमें जो कमेटियां बनी हुई हैं, ये वही कमेटियां हैं जो वहां पे काम कर रही हैं, तो ये निष्पक्ष काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर एक रेगुलेशन बनाया जाए। कहीं ये डिमांड नहीं थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जातिगत भेदभाव को डिफाइन किया जाए। कहीं ये डिमांड नहीं थी कि जो 2012 के रेगुलेशन है वो डेफिनेशन उसकी सही नहीं है। इस डिबेट को जरा समझ लीजिए। और ये किस तरह से गलत ढंग से किसको ड्राफ्ट दिखा के क्या खेल किया गया, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं। अब तो कानून सामने है। और मैं अपने भाई से यहाँ पे कहना चाहता हूं, विजय कुमार जी से, गौतम राणे जी से, कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आपके खिलाफ भेदभाव है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो खड़ा रहूंगा। मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूं यहाँ पे व्यक्तिगत अनुभव। मैं तो जात पात में मानता ही नहीं हूं, मैं जाति में नहीं मानता हूं, मैं तो हिंदू समाज, एक समग्र हिंदू समाज की बात करता हूं। पर यह एक अजीब सा गुफा छोड़ा गया है, जहां पे आज विजय कुमार जी भी नाराज हैं, गौतम राणे जी भी नाराज हैं, अंकिता तिवारी जी भी नाराज हैं, और हम लोग यहाँ पे एक अजीब, एक असमंजस की स्थिति में पड़ गए। आज जब स्थिति हुई तो ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है, देखा गया कि बुत परस्त है, इनको मार दो। आज जब सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे पे वेस्ट बंगाल में कत्लेआम मचाया था, तो ये नहीं देखा गया कि कौन किस जाति का है, सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई, सारी महिलाओं के साथ रेप कर दिया गया। आज जब कश्मीर में घटनाएं हुई थी तो भारी मात्रा में जो हमारी बहनें हैं उनका रेप किया गया, आरे पे रख के काट दिया गया, 10-10 लोगों ने रेप किया, पाकिस्तान जिंदाबाद घोंप दिया गया जांघों पे। पर आज एक अजीब सगुफा छोड़ दिया गया है कि हिंदू समाज जो है वो बंटने पे ताज मजबूर हो गया है, और इस समय देश काल और राष्ट्र की परिस्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है।